वो वर्ब जिनके आखिर में कंसोनेंट आता है एस का इजाफा करते हैं, आखिर में ई आता है तो हम एस का इजाफा करते हैं। ये एस ई एस आई एस इजाफे सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम करते हैं। वर्ब अमूमन प्लूरल होता है। जब हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम एस ई एस आई एस लगा करके उसको सिंगुलर बना लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तकरीबन मोर देन 10 यूजेजेस है। ठीक है। Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another tense. Today it is very important tense. आज जो टेंस है बहुत ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ज़माना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है? एस ई एस आई एस का इजाफा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और इसके अलावा इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और इसके जो यूजेज होते हैं डेली लाइफ में, इसके बहुत सारे यूजेज होते हैं। तो इन सब को हम इन सब चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन कैसे आता है? उर्दू के वो फिक्रात, वो जुमले जिनके आखिर में आता है ता है, ती है, पे है, ता हो, ती हो। इसी तरह ते हो, ये भी आखिर में आता है, किसी जुमले का आ सकता है ते हो, यानी तुम काम करते हो या आप काम करते हो। इस तरह ते हूं भी आ सकता है। ये इसका उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। हेल्पिंग वर्ब इसमें दो इस्तेमाल होते हैं, एक डू है एक डज है, लेकिन जहन में रखना कि सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डू और डज इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होते हैं। ये जो डू का इस्तेमाल है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल होता है आई, वी, यू और इसी तरह दे, या जमा नाम अगर आ जाए, एक से ज्यादा नाम अगर आ जाए तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है। डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर, हम जिसकी बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर से क्या मुराद है? इससे मुराद है ही, शी या इट, या कोई वाहिद नाम, यानी एक नाम अगर आ जाए तो हम उसके साथ डज का इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब ये जो एस का इजाफा है, ई एस का इजाफा है, आई एस का इजाफा है वर्ब के साथ, वर्ब की पहली हालत के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। एस का इजाफा कहाँ पर करते हैं? ऐसे वर्ब जिनके आखिर में वाई आ जाए या डब्ल्यू आ जाए, यानी सेमी वावल आ जाए। तो ऐसे एक वर्ड है जैसे कि सिव, ओके, यानी डब्ल्यू या वाई, और इनसे पहले क्या मौजूद हो? इनसे पहले कोई वावल मौजूद हो, वहाँ हम किसी का इजाफा करते हैं? एस का इजाफा करते हैं, मसलन सिव्स का करते हैं। शर्त यह है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कोई सब्जेक्ट हो। इसी तरह वो वर्ब जिनके आखिर में कंसोनेंट आता है तो हम एस का इजाफा करते हैं, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला सब्जेक्ट का मसला उसमें भी है। इसी तरह अगर किसी वर्ब के आखिर में ई आता है तो हम एस का इजाफा करेंगे। वर्ब के आखिर में ई, वर्ब के आखिर में कंसोनेंट, वर्ब के आखिर में सेमी वोवेल, तो हम क्या करेंगे? उनके साथ हम एस का इजाफा करते हैं। शर्त यह है कि सब्जेक्ट जो है वो क्या हो? सिंगुलर हो। क्या है? सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो। अब इसमें जो ई एस का इजाफा है वो किन वर्ब के साथ होता है? वो वर्ब जिनके आखिर में सी एच, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ, एक्स वगैरह इस तरह के वर्ब आ जाए तो उनके आखिर में फिर हम क्या करते हैं? हम इजाफा करते हैं, किस चीज का इजाफा करते हैं? सॉरी, वाच का स्पेलिंग गलत था। उनके आखिर में हम इजाफा करते हैं ई एस का, मसलन वॉशिस, वॉचेस, पासिस, गोस, फिक्स। उसके बाद है उर्दू के वो जुमले, वो वर्ब अंग्रेजी के जिनके आखिर में वाई आता हो, वाई से पहले कंसोनेंट हो तो हम वाई को मिटाकर आई एस का इजाफा करते हैं। ट्राइज, फ्लाइज, स्टडीज, ये एस ई एस आई एस के इजाफे है। ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट के साथ, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। ओके। अब मैं एक इनमें से कोई वर्ब इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि अली प्लेज, अली प्लेज क्रिकेट, अली क्रिकेट, क्रिकेट जो है खेलता है, अली क्रिकेट खेलता है। लेकिन यही वर्ब अगर मैं जमा के साथ इस्तेमाल करूंगा, अली वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ही ड्रिंक्स वाटर, ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है, यही ड्रिंक अगर मैं दे के साथ इस्तेमाल करूंगा तो वहां पर ड्रिंक्स नहीं बल्कि ड्रिंक आएगा, दे ड्रिंक वाटर। इसी तरह शी, इसमें से कोई वर्ब उठाते हैं, शी बाइज, ठीक है, शी बाइज, शी बाइज द क्लॉथ्स, वो कपड़े खरीदती है, वो कपड़े खरीदती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अली एंड आमिर बाय, फिर ये इनका साथ बाइज नहीं आएगा, फिर आएगा बाय, अली एंड आमिर बाइज द क्लॉथ्स, अली और आमिर जो है वो कपड़े खरीदते हैं। ये इसका सिंपल एक स्ट्रक्चर था इस टेंस का। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? ये जो है डेली रूटीन में हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसी तरह अगर हम कहेंगे कि ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये डेली यूज्ड हैबिट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि
आई टेक ब्रेकफास्ट, आई ईट लंच, आई ड्रिंक वाटर। इसी तरह साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वगैरह वगैरह। तो इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं। यूनिवर्सल फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, ओके, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इस्तेमाल थे इस टेंस के। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीजें एस ई एस आई एस का इजाफा है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जो हम यहाँ पर हमने की। ठीक है, प्लूरल के साथ यही इजाफे हम नहीं करते हैं। ये सिंपल सेंटेंसेस है। अगर निगेटिव की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कि अली डज नॉट, अली डज नॉट, अली डज नॉट, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्ले क्रिकेट। इसी तरह शी डज नॉट, शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, फिर हम इसका इजाफा नहीं करते। इसी तरह शी बाइज, शी डज नॉट बाय, बाय द क्लॉथ्स। सही है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल यही है, जैसे कि बाकी टेंसों का था, ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम लगाएंगे शुरू में, डज अली प्ले क्रिकेट। इसी तरह डज ही के फिर के इस्तेमाल करते हैं, डज ही ड्रिंक वाटर, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह डज शी बाय द क्लॉथ्स, आखिर में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का बनते हैं। इनके साथ फिर क्या रहता है, इनके साथ फिर आता है डू नॉट, डू नॉट या डोंट, डजंट या डज नॉट या डजंट, और डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इनको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि ये जो डू है हम प्लूरल के साथ इस तरह लगाते हैं और सिंगुलर के साथ हम इनके साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। याद रखिए, अगर कोई भी वर्ब सिंगुलर अपनी हालत में मौजूद हो तो वो हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फिर हम उनके साथ एस ई एस आई एस लगाते हैं। एस ई एस आई एस जब हम लगा लिए तो वो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर बन जाता है। तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अगर आप आई पर आवाज उठाएंगे, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा इनके साथ हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, चंद दो टेंसेस के अलावा, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एक पास्ट कंटिन्यूअस है। बाकी तकरीबन हर टेंस में आई और वी के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है। तो ये था